हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज आप पढ़ांगे कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। ठीक है जी, कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म दे विच आपां क्यों पढ़ना वा, क्योंकि कूलम्स लॉ आपां नूं दसदा वा फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जिस ते फोर्स की एक वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डेफिनेशन आपां लास्ट लैक्चर दे विच कीती सी। हुण आपां इहदी अज डेरीवेशन करांगे वैक्टर फॉर्म दे विच। ते वैक्टर फॉर्म दे विच डेरीवेशन करन दे लई राजे आपां सारे तो पहलां बनावांगे डायग्राम। ठीक है जी, डायग्राम किवें बनाउणी आ, 3 डिमेंशनल डायग्राम बना लेनी आ ओरीजन आ एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस आ आह जेड एक्सिस आ। अपने कोले पॉइंट चार्ज पिया वा Q1। ठीक है, इहदा पोजीशन वैक्टर हैगा वा R1 वैक्टर ए पॉइंट ते पिया वा। बी पॉइंट ते पिया अपने कोले चार्ज Q2 जिहदा कि पोजीशन वैक्टर हैगा अपने कोले R2 वैक्टर। ठीक है जी, उस तो बाद तुसीं इन्हां दोनां नूं ज्वाइन कर देना वा ऐं करके। किवें ज्वाइन कीता 1 तो 2 तक, तां करके इहनूं की लिखना R1 2 वैक्टर। ठीक है जी, उस तो बाद फोर्स ला रहे हैं दोनों एक दूसरे ते, तां F12 की आ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F21 की आ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है राजे, हम ना एदी वैल्यू देखो किवें लिखनी है। आ जिहड़ा अपने कोले एक ट्राईएंगल बन रहा ना, +1 क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पढ़िया सी ट्राईएंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ लॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣ ट्राईएंगल ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ उस ट्राईएंगल की की होगी, उन्होंने दोनों वैक्टर का रिजल्टेंट होगी। कहने का मतलब इन्होंने दोनों साइड्स का जोड़ा सम आ किहदे इक्वल होगा, इहदे इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्राईएंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन अपने को की आ जाऊगा R1 वैक्टर प्लस R12 वैक्टर इक्वल टू किहदे की हो जाऊगा R2 वैक्टर। यही है ना, ये दोनों देखो इक्वल डायरैक्शन जा रहे हैं। आ इधर नूं जाना चाहिए सी, बट ये थर्ड अपोजिट क्लोजिंग साइड है जिहड़ी इन्हां दोनों का की होगी रिजल्टेंट होगी। नैक्सट तुसीं की करना राजे, R1 वैक्टर नूं इधर ले जाना वा राइट हैंड साइड हो के एक आधा हो जाऊगा माइनस का, तो R12 वैक्टर की वैल्यू कितनी होगी R2 माइनस R1। सिमिलरली जे अपने कोले R12 होवे तां अपने कोले की बन जूगा ये R1 माइनस R2। ये तुसीं याद रखना कि जे 1 2 आ तो 2 माइनस 1, जे 1 2 आ सॉरी जे 2 1 आ, जे 2 1 आ तो 1 माइनस 2, जे 1 2 आ तो 2 माइनस 1। ठीक है राजे, उस तो बाद राजे हुण तुसीं इत्ते लाउणा वा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपां मान लो आ देखदे हां फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग की सीगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जिस ओवर डिस्टेंस का स्केयर। इन्हां दोनों चार्जिस के विच डिस्टेंस कितना ए बी का स्केयर। हुण आपां वैक्टर फॉर्म च कर रहे हैं तो आपां डायरैक्शन भी देखांगे, तो इत्थे आपां डायरैक्शन की लिखांगे अलोंग। देखो जिहड़ा F21 है किहदे अलोंग लग रहा अलोंग ए बी की डायरैक्शन ते F21 की डायरैक्शन सेम ही है ना, इत्थे की लिखांगे आपां अलोंग ए बी। ठीक है राजे, हुण तुसीं लिखनी आ ए बी की वैल्यू। देखो डायग्राम तो ए बी की वैल्यू कितनी है R12, तो की लिखोगे F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ए बी की वैल्यू कितनी आ R12, इहदा की आ स्केयर। आपां नैक्सट जिहड़ा लिखा अलोंग ए बी मतलब इहदी डायरैक्शन किहड़ी होगी, जिहड़ा R12 का की होगा यूनिट वैक्टर। तो इत्थे तुसीं R12 का की लिख लेना यूनिट वैक्टर। ठीक है जी, नैक्सट तुसीं यूनिट वैक्टर की डेफिनेशन की सी +1 क्लास के विच कि कोई भी यूनिट वैक्टर की हुंदा वो वैक्टर पा देना नीचे उस वैक्टर का मैगनीट्यूड। इस डेफिनेशन तो अपने कोले R12 यूनिट वैक्टर किहदे इक्वल आ जाऊगा R12 के उपर वैक्टर नीचे इहदा की आ जाऊगा मैगनीट्यूड। जिहड़ी ये R12 यूनिट वैक्टर की आ वाली वैल्यू तुसीं इत्थे की कर देनी आ पुट कर देनी है, तो अपने कोले F21 किहदे इक्वल आ जाऊगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्केयर। यूनिट वैक्टर की वैल्यू लिख देनी है R12 R12। ठीक है जी, उस तो बाद देखो आ स्केयर आ
ये भी सेम ही है, तो इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके ये की हो जूगी क्यूब। तो नैक्सट स्टैप के तुहाडे की आ जूगा 1/4πε0 Q1 Q2 R12 की आ जूगी क्यूब R12। ओके जी। नैक्सट स्टैप के की करना, जोड़ा तुसी आप उपर वैल्यू लिखी है ना R12 की, आ वाली वैल्यू ये की कर देनी है, वैल्यू इत्थे पुट कर देनी। हुण देखो आ वैक्टर आ, तो वैक्टर फॉर्म च ये कल्ला मैगनीट्यूड है ना, ये मैगनीट्यूड च वैल्यू पुट करांगे। ठीक है जी। तो अपने कोले F21 की आ जूगा 1/4πε0 Q1 Q2 R जे 1 2 है तो आप की पढ़िया सी की होगा R2 - R1। ये उपर वैक्टर नहीं पाया तो यदा की लिखना आप मैगनीट्यूड, जिन्हों आप मॉड दे विच लिखते हैं इत्थे R2 - R1। ये अपने कोले आ गया कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। ये तो आप आ वाला फोर्स कढ़िया है ना, जे आप आ वाला फोर्स कढ़ना हो F12 तो देखो सेम ही आऊगा, बट ये डायरैक्शन देखो, यदी डायरैक्शन तो ए बी दे लॉन्ग सी ना, यदी डायरैक्शन ये तो की है अपोजिट। अपोजिट मीनस R12 दे मूरे की आ जूगा माइनस आ जूगा। ठीक है। तो सिमिलरली जे आप F12 लिखना होवे तो अपने कोले की आऊगा 1/4πε0 Q1 Q2। देखो इत्थे सीगा R12 तो जे अपने कोले F12 होवे तो इत्थे की आ जूगा 21, इत्थे भी की आ जूगा 21। जे इत्थे 21 है तो इत्थे 1 2 1 2 1। ठीक है। R21 दा स्केयर R21। हुण देखो जे आप R12 नीचे नूं ड्रॉ किया तो R21 की करांगे उपर नूं ड्रॉ करांगे। कहने का मतलब R12 नालों इहदी डायरैक्शन की हुंदी है अपोजिट हुंदी है। ठीक है। मैगनीट्यूड का कोई फर्क नहीं, इहदी डायरैक्शन की हुंदी है अपोजिट हुंदी है। ठीक है जी। तो सिमिलरली ये अपने कोले सेम डेरिवेशन करके की आ जूगा Q1 Q2 R जे 21 है तो R12 यदि की आ जूगी क्यूब इत्थे 1 2। ठीक है जी। सेम ही डेरिवेशन आ, बट जे इत्थे 2 1 है तो इत्थे भी 2 1 2 1 आऊगा। जे इत्थे 1 2 है तो इत्थे की आऊगा 1 2 1 2 आऊगा। ओके। बट तुसी इहदे चों की लै लो माइनस की लै लो कॉमन। जब तुसी इहदे चों माइनस कॉमन लओगे तो इत्थे तुहाडे कोल कितना आ जाऊगा 2, इत्थे की आ जाऊगा 1। सेम एक्सप्रैशन बन गया, सिर्फ माइनस ही ऐड होया तो इहनूं की लिख सकते हैं -F21। ये तो की शो हो गया कि जिहड़ा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 लग रहा सीगा वो की होगा अपोजिट होगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही हो गया। वो भी इवें सी ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके जी। ये मैं PDF सेंड कर रही हूँ, उतों नोट्स बना लो। थैंक यू।